प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदस्य आज नसीम साहब को विराजमान जो है वो गुलदस्ता पेश एसीबी शिक्के साहब को मौलाना हुसैन जो है गुलदस्ता एसीबी संजीव बागड़ीकर साहब को भी गुलदस्ता पेश करेंगे। रशीद साहब तो रशीद साहब तो रशीद साहब आ रहे हैं। एसीबी संजीव बागड़ीकर साहब को मौलाना रशीद साहब गुलदस्ता देंगे। सीनियर पीआई तो जे मान सर अरे आप सीनियर पीआई हाँ जी जे मान ऐसी कोई बात न होने पाए जिससे मिल्लत के नुकसान। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसाफ। अभी एसीपी साहब ने भी कहा था कि आपको मदद करनी चाहिए लेकिन उसूल के बाहर जाकर नहीं। अगर आप इंसाफ करेंगे तो याद रखिए दो फायदा हो। एक फायदा कुर्सी पे बैठिए, मकबूलियत बढ़ेगी। क्या ये इंसाफ पसंद ऑफिसर है इस तरीके से आपकी मकबूलियत। दूसरे आप जब इंसाफ करेंगे तो आपके इलाके में अमन कायम रहेगा। ये दूसरा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। अभी हमारे मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुश्ताक साहब से कहूँगा कि वो डीसीपी साहब को डीसीपी साहब को मुश्ताक साहब जमीयतुल उलमा के सभी जिम्मेदार, सभी ओहदेदार, राज़वी साहब, मौलाना अजमुल्लाह साहब, मुफ्ती साहब, यहाँ पर मौजूद और सभी और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले और सूबे से आए हुए हमारे जमीयत के सभी अलमबरदार जो रात दिन कौम और मिल्लत और मुल्क की एकजहती के लिए, मुल्क के अमन और चैन, शांति और भाईचारगी के लिए रात दिन काम करते हैं। आप सभी हजरात और यहाँ पर जो यूपीएससी में गुर्बत की ज़िंदगी जीने के बावजूद एक हौसला जिसके अंदर होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, ऐसा हमारा नौजवान सैयद मोहम्मद हुसैन जो यूपीएससी में अच्छे रैंक से जो पास हुए हैं। हमारी दूसरी बेटी
आयशा गाजी, सबीना अंसारी और सभी यहाँ पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं जमीयत के सभी ओहदेदारों को, खास करके गुलजार आजमी साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर मौके पर चाहे कोई जुल्म का शिकार होने वाला इंसान हो, चाहे तालीमी सतह पे लोगों को ताउन और जमीयत की तरफ से उनको सपोर्ट और मदद करने की बात हो, चाहे फिरका वाराना माहौल अगर इस रियासत में बने तो उसमें भाईचारगी कैसे लाई जाए, उसके लिए काम करने की बात हो, जमीयतुल उलमा पूरी तरह से काम करती है। इसलिए मैं सभी को, अलीमुल्ला साहब को, हाफिज मकसूद साहब को, सभी मुफ्ती साहब जितने भी यहाँ पे जिम्मेदार हैं, उन्हीं के साथ साथ गुलजार साहब के साथ साथ आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जमीयत की हम बात अगर करें, मुंडे जी जमीयतुल उलमा काय आहे, कशी आहे, केव्हा या देशामध्ये जन्माला आली आणि हे जमीयतुल उलमाचे कार्य काय? जमीयतुल उलमा म्हणजे मुसलमानांचा पक्ष अशी प्रतिमा गेल्या 20 वर्षामध्ये तयार झाली या देशामध्ये। जमीयतुल उलमा पहिला सामाजिक, शैक्षणिक आणि अमन व शांती आणि या मुलकाला, या देशाला स्वतंत्र बनवण्यासाठी जर पहिली संघटना या देशामध्ये स्थापित झाला असेल या एशियामध्ये, नॉट ओनली आजचा भारत, तो वेळी अखंड भारत होता, त्यामध्ये बांगलादेश होता, पाकिस्तान होता आणि अनेक जो एशिया आपण म्हणतो त्यावेळी ह्या जमीयतुल उलमाची स्थापना झाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीला बॅरिस्टर करमचंद मोहन गांधीला महात्मा गांधीचा खिताब देण्याचं काम या जमीयतुल उलमाच्या नेत्यांनी केलं। या लोक विसरून गेलेले आजची जी पिढी आहे, मराठी ज्यासाठी सांगतो की सगळ्यांना कळलं पाहिजे, हे सगळे मराठीच आहेत, महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले लोक आहेत। तर ही संस्था खूप जुनी आहे, यांना आमदारगी नको, खासदारगी नको, नगरसेवक पद नको, यांना कुठलंही पद नाही पाहिजे, फक्त हा देश आणि 2 नेशन थ्योरी 1947 जेव्हा हा देश आपला स्वतंत्र झाला आणि स्वतंत्रताची लढामध्ये जमीयतुल उलमा आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या नेतृत्वामध्ये ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी असो, जमीयतुल उलमा हिंद असो, या सर्व संस्थांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये जो बिगुल वाजवला, त्याच्यानंतर हा देश स्वतंत्र झाला। आधी स्वतंत्रता पूर्वी जेव्हा 2 नेशन थ्योरी आली, या जिन्नांनी आणला की आम्हाला वेगळा देश पाहिजे, इस्लामिक देश पाहिजे, त्यावेळी त्याचा विरोध करण्याचं काम या देशामध्ये जर कोणी पहिल्यांदा केलं असेल तर जमीयतुल उलमा आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद या सर्वांनी मिळून केलेला होता। परंतु आज वेगवेगळ्या प्रकारच्या वातावरण, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा होत असतात। विश्वभूमी लोकांना माहीत नसल्यामुळे आणि 1919 मध्ये जमीयतुल उलमा हिंद काम करतायत, त्याच्या अगोदरपासून ही संस्था रजिस्टर्ड झालेली आहे 1919 मध्ये, 1919 में रजिस्टर्ड हुई, लेकिन काम उसके पहले से हो रहा है। 1761 पासून तर अनेक आमचे जे महापुरुष, आमचे जे होते, आलिम होते, मौलाना होते, मौलवी होते, हाफिज होते, कारी होते, रेशमी तहरीक आपण हिस्ट्रीमध्ये वाचला असाल, रेशमी रुमाल तहरीक सुरू करण्याचं काम जर या जगामध्ये कोणी केलं असेल तर जमीयतुल उलमाने केलं। अशी अनेक कहानी है, अनेक ये है, परंतु मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता, मैं आप सबको बार बार मुबारकबाद देना चाहता कि इतने तंज के बाद भी, इतनी तंग नज़र और फिरका परस्ती के बावजूद जमीयतुल उलमा हिंद अपने मंसूबे पे डटी रहती है और काम करती है, लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए मेहनत करती रहती है। मौलाना अरशद मदनी साहब बुजुर्ग हमारे कायद हैं,
लेकिन आज भी 82 साल 82 साल की उम्र में भी देश में अगर इस मुल्क में कहीं कुछ भी ताना बाना खराब होता है, अमन चैन अगर कमज़ोर होता हुआ उनको दिखाई देता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि लोगों को मदद करो। फिर न जमीयतुल उलमा जब मदद करने के लिए मैदान में उतरती है तो ना वो हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है, इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को मदद करने का काम करती है। चाहे देश में सैलाब आए, कहीं बड़ा हादसा हो जाए, सबसे पहले अगर वहाँ पे आपको रिहेबिलिटेशन का काम, हमारी सरकार, मैं 14 साल 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया हूँ, हमारी सरकार की रिलीफ पहुंचने के पहले जमीयतुल उलमा के वॉलंटियर वहां पहुंचते हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है। ऐसी अगर सारी सामाजिक तंजीमें अगर मिलजुल कर काम करते रहें तो जो आज माहौल, जो अलग अलग तरह का माहौल होता है, वो माहौल पैदा ना हो। मैं इन बच्चों को, खास करके यूपीएससी में जो सैयद आसिफ पास हुए हैं, सैयद हुसैन, मैं इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनका बैकग्राउंड, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड मैंने देखा, पता लगाया। जब रिजल्ट आया, मैं दौरे पे था उस दिन, हम लोग बम्बई में नहीं थे, मैं शोलापुर, उस्मानाबाद दौरे पे था। मैंने देखा, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बच्चे के जज्बात को देख कि किस तरह से बार बार, एक बार आदमी नाकामयाब हो जाता है तो वो घर बैठ जाता है, लेकिन इस बच्चे ने हौसलेमंदी के साथ 3 बार, मुझे लगता है 3 बार, 4 बार वो अपेयर हुआ और उसको देखो, उसका हौसला बुलंद था, इसलिए अल्लाह ने उसको असबाब पैदा किया और कामयाबी अदा किया और चौथे अटेम्प्ट में वो पास होके आया, रैंक लेके आया। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि तालीम सबसे बड़ी चीज़ है। जब मैं अंदर आया तो मैं कह रहा था, बता रहा था बच्चियों को और बात कर रहा था गुलजार शाह के साथ, एक घर का एक बच्चा या बच्ची, ऐसे तो सभी को तालीम याफ्ता होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा या एक बच्ची आला सतही तालीम में अगर वो फरागत हासिल कर लेती है तो पूरे घर को वो बेहतर बना सकती है। और तालीम हासिल करना, ये तो शबीना जो है ये झोपड़पट्टी में रहती थी माथुरा में, और आज भी मीरा रोड में एक दुकान के पिछले हिस्से में रहती है ये बच्ची। बताइए, तो इतने ऐसे बच्चे पास और बच्चियां पास होती हैं, उनको हौसला होती है। और हर माँ बाप का ये फर्ज होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दें। अपने मुल्क की सभ्यता, हमारे मुल्क की जो तहजीब है, उस तहजीब को आज के नौजवान पीढ़ी में उसे डालने का काम हम करें। और तालीम तो आज दुनियावी ज़रूरत है ही है, ये हमारे जाति मुफाद के लिए तो है ही है, लेकिन ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है। हमारे नबी ने भी ये फरमाया है कि अगर तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें चीन का इशारा उस जमाने में किया गया, शायद चीन दुनिया की तालीम का मरकज रहा होगा कि चीन भी अगर जाना पड़े तो जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो। तो तालीम का वो मर्तबा है, हमें इसमें बहुत ही मुझे तो लगता है कि इसके लिए अच्छी तहरीक, और आज कल वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों को पेट काट के, जिसको कहा जाता है, बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं वज़ीर था अक़लियती उमूर का, मैंने यूपीएससी, एमपीएससी सभी के लिए क्लासेस शुरू करवाए। इवन ये पुलिस भर्ती के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में 500 अक़लियत के बच्चों को भर्ती के पहले ट्रेनिंग देने की हमने मुहिम शुरू कराई। ये हज हाउस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस हज हाउस में यूपीएससी का क्लास उस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर मुरली देवरा जी थे। मैंने अक़लियती शूबे की तरफ से कहा कि आप बात कीजिए भारत की सरकार से, यह हज हाउस 3 महीना इस्तेमाल में आता है हज के दौरान, बाकी 8 महीना 9 महीना खाली रहता है। बच्चे बच्चियों को अगर वहाँ पर यूपीएससी का क्लास शुरू किया जाए तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। उसका नतीजा हुआ कि आज आपकी इस हज कमेटी में, हज हाउस के अंदर यूपीएससी का क्लास शुरू हुआ है, और हर साल उस क्लास में अटेंड करने वाले 1 या 2 या 3 बच्चे फारिग होकर निकल रहे हैं। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे यूपीएससी की सर्विस हो, एमपीएससी की सर्विस हो, हमारे स्टेट की हो, हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देना चाहिए और तालीम देकर उनको इसमें शामिल करना चाहिए। जब जब कोई सर्वे आता है
जब जब कोई कमीशन सर्वे करता है तो हर सर्वे में यही दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों की हालत दलित भाइयों से भी बदतर है तालीम में और सरकारी नौकरियों में। तो ये कहीं ना कहीं कोताही है। कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि इस बार ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में 4% रिजर्वेशन देने का काम हमने किया जब हम वजीर थे महाराष्ट्र के अंदर, और मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको वैलिड करार दिया था कि नहीं, ये रिजर्वेशन दिया गया जो बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया है ये जायज़ है। और हमारा मकसद वही था कि बच्चों को रिजर्वेशन के जरिए उनको आलाई सतह तालीम उनको मिल सके, उनके एडमिशन हो सके, फिर चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या सभी जगह पे, या एमपीएससी के एग्ज़ाम हो उसमें फिक्स किया जा सके। तो इस मकसद के तहत तमाम सारी चीज़ की गई। बहरहाल हमें तंजीमी सतह पर मैं जमीयत से के ज़िम्मेदारों से, अपने चचा से और सभी से कहना चाहूँगा कि हमको तालीम को लेकर आने वाले दिनों में एक तहरीक पूरी रियासत में हमें चलाना भी चाहिए। हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जो बच्चे बच्चियाँ यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोचिंग ज़रूरत हमें है, उनको बेहतर कोचिंग मिले, उसके लिए हमें एक प्लान करना चाहिए। और उसके लिए हम सब लोग मिलजुल कर जो भी हो सकेगा उसको करने का काम करेंगे। मैंने जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूपीएससी के 50 लड़कों का कोटा होता है, उस टाइम पे 50 को उसको 60 करवाया था। 10 लड़के या लड़कियां 10 स्टूडेंट के लिए उसमें माइनॉरिटी के बच्चे हमने फिक्स किया था। वो भी उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आज भी वो चल रहा है, तो उसमें भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, स्टेट की होती हैं, और कुछ अपने लोग मिलजुल कर उसको अच्छी तरह से तालीम करें, तरबियत दें। बहुत सारे अदारे इस पर काम कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारा काम इसको और आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। मैं फिर से जमीयत के सभी अहदेदारों को, सभी अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इन बच्चों को भी जो फारिग हुए हैं, जो पास हुए हैं, इनके आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन बच्चों को आने वाले दिनों में जहाँ भी जिस लायक आप लोग को ज़रूरत पड़े, आप लोग रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह जिस तरह से भी मदद हो सकेगी, मदद क्या, ताउन, साथ, ये देने का काम हम लोग, सपोर्ट देने का काम करेंगे। ये इन अल्फाजों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। चूँकि संदीप बागड़ीकर साहब यहाँ के डोगरी के सीनियर पीआईबी रह चुके हैं और ये कर गए हैं, और वो बच्चा जो है इनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया है। तो मैं चाहूँगा संदीप बागड़ीकर साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें, 2 मिनट ज़्यादा नहीं। आदरणीय साहब, आदरणीय डीसीपी सर, एसीपी साहब, सीनियर पे जे गुलजार चाचा और जमीयत के सब अहदेदार, मुझे बोलने का मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, मगर सबसे पहले ये जो यूपीएससी में सईद हुसैन, आयशा काजी और अंसारी, इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जमीयत ने भी उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत सारी मेहनत ली, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसके आगे भी जैसे साहब ने बोला 3 से 30 और 330 से 300 बच्चे कामयाबी पैदा करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी मैं चाहूँगा हमारे जोन के डीसीपी गोटे साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मंच पर मौजूद वसीम खान साहब, जमीयत के सभी जिम्मेदारान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों से, ज़िलों से आए हुए सभी भाइयों बहन, सबसे पहले मैं चूँकि इस कार्यक्रम की शुरुआत और इसकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो सिराज भाई ने दी थी, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी डेफिनेटली आप लोगों के आदेशों में ये हुआ है। लेकिन आप मेरे पास आए थे तो
हमारे लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत इनके जरिए से हुई थी, तो इनको और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि इस छोटे से लेकिन बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का जो नियोजन यहाँ पे हुआ है। इस प्रोग्राम में जैसे कि जमीयत का जो काम है वो नॉन पॉलिटिकल और सोशल, और वो भी सोशल सामाजिक है और धर्म से लेके आगे, धर्म को पार करके आगे अच्छा काम करने वाली ये संस्था है। ये जो इतिहास है जो लोगों तक अभी तक भी कई लोगों तक पहुंचा नहीं है, वो पहुंचाने का काम मुझे लगता है आप सभी कर रहे हैं। डेफिनेटली जहाँ पे जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जमीयत सरकार से पहले पहुंच जाती है, ऐसा रेपुटेशन या मुझे लगता है अशा प्रकारचं एक नावाजलेली संस्था म्हणून ही समोर आलेली आहे। विविध कार्यक्रम जे आहेत ते प्रत्येक शहरामध्ये होत असतात। आत्ताच एक मोठा कार्यक्रम मी इथे 10-12 दिवसापूर्वी चार्ज घेतलेला आहे, त्याच्या अगोदर या ठिकाणी झाला होता आझाद मैदानला, आणि त्या स्वरूपातून संस्थेचं नाव सगळीकडे निश्चितपणे होतं। त्यांच्या कार्याचा एकंदरीत आवाका, चांगलं कार्य लोकांपर्यंत कसं करत आहेत त्याची माहितीसुद्धा होते। आणि पोलीस प्रशासन म्हणून आमच्यासाठी ही फार मला असं वाटतं की एक आनंदाची बाब असते की आमच्यासोबत आमच्याच हेतूनं काम करणारी संस्था आमच्यासोबत या ठिकाणी उपलब्ध आहे, आणि बस हाकेच्या अंतरावर आहे की आवाज दिला तर ही लोक आपल्या मदतीला आहेत। ही आनंदाची आणि आमच्यासाठीच नाही तर समाजासाठी एक गौरवाची बाब आहे असं मी या ठिकाणी मानतो। आणि संस्थेतर्फे आज या तीनही UPSCमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव केला जात आहे, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे। कारण यांच्या माध्यमातून विशेष करून मुस्लिम समाजातील जे विद्यार्थी आहेत, विद्यार्थिनी आहेत, जे तयारी करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा मेसेज असेल की तुम्ही केलं तर निश्चितपणे होऊ शकतं। आणि विशेष उल्लेख ऑलरेडी केला आहे, मी परत करू इच्छितो की ज्या परिस्थितीतून, ज्या घरातून, ज्या परिस्थितीतून हे सगळे आलेले आहेत, त्यातून तर अजून मोठा संदेश जातो की फक्त मेहनत करा, विश्वास ठेवा आणि तुमच्यात टॅलेंट आहे तर तुम्ही या ठिकाणी पोहोचू शकता। असं मी म्हणेल की ही UPSC किंवा सरकारची जी संस्था आहे तिचंसुद्धा हे यश आहे की या स्वरूपातले फक्त मेहनत आणि टॅलेंटच्या जोरावर येणारे विद्यार्थी या परीक्षेत पास होऊ शकतात, ही आनंदाची बाब आहे। UPSCचं ट्रॅक रेकॉर्ड आता मी 2011 साली सिलेक्ट झालेलो आहे, तेव्हापासून जे आमचे बॅचमेट आणि सगळे पाहतो, अतिशय सर्वसाधारण परिस्थितीतली मात्र हुशार असे सगळे विद्यार्थी या परीक्षेत पास होऊ शकतात। हा तो शिक्का आहे या एक्झामचा। कारण बऱ्याचदा आपण विविध संस्थांमधले विविध एक्झाम घेणाऱ्या विभागांचे कधी घोटाळे ऐकायला मिळतात, कधी कोणी कोणाच्या ओळखीने गेलं, म्हणजे आम्हाला जेव्हा UPSCला कॉल आला तेव्हा लोक असे येतात काही सांगायला की काही तिकडं काही ओळख वगैरे सांगण्याची आवश्यकता आहे का, परंतु ही प्रक्रियेतून आम्ही जातो आणि त्यामुळे आम्हाला माहिती आहे की हे असं काही चालत नाही। त्यांना सांगतो की ते तुमच्यापर्यंत ठेवा, कृपया इकडे येण्याची गरज नाही आहे। आणि म्हणून याचा परिणाम काय आहे तर परिणाम हा आहे की यातून आलेले जे कोणी अधिकारी पदावर सरकारच्या विविध क्षेत्रामध्ये काम करणार आहेत त्यांना माहिती आहे की आपल्याला कोणी लावलेलं नाही, आपण आपल्या मेहनतीच्या आणि मेरिटच्या जोरावर या संस्थेच्या माध्यमातनं, UPSC सारख्या बोर्डाच्या माध्यमातनं आपण इथे आलेलो आहोत। त्यामुळं आपल्याला कोणालाही आपण बांधील नाही आहोत त्यांचं काम करायला, आपण जनतेचं काम करायला मेरिटने आपल्याला इथे आणलेलं आहे। आणि त्यामुळं कोणाच्या शिफारसीने आपल्याला काम नाही करायचंय, तर सर्वसामान्य नागरिक ज्यांना आपल्याला न्याय द्यायचा आहे त्यांच्या तो केंद्रबिंदू मानून आपल्याला काम करायचंय, की तो आत्मविश्वास या प्रक्रियेतून मला असं वाटतं की निर्माण होतो। मी या तीनही विद्यार्थ्यांचं मोहम्मद सय्यद हुसेन, आयशा आणि शमीन या तिघांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। मी खुल्या हाताने या सर्व्हिसेसमध्ये सरकारचा भाग म्हणून, ब्युरोक्रेसीचा भाग म्हणून तुमचं वेलकम करतो।
इथे आल्यानंतर वेगळे चॅलेंजेस आपल्याला फेस करावे लागतात, ते हळूहळू तुम्हाला कळतील की. परंतु मी एवढंच सांगेल की एका मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटी असलेल्या क्षेत्रामध्ये आपण आलेलो आहोत आणि ऑपॉर्च्युनिटीची काही कमी नाही आहे. त्याच्या माध्यमातून अनेक लोकांना आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर मदत करू शकतो आणि तेच ध्येय, तेच उद्दिष्ट आपल्या समोर ठेवून आपण या सर्व्हिसेसमध्ये एंटर व्हायचं आहे. निश्चितपणे खूप मोठं समाधानसुद्धा या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला लाभत असतं आणि तुमच्या पुण्याने जसं साहेबांनी आता सांगितलं की 3चे 300 झाले पाहिजे, तर निश्चितपणे तुमच्या 3 पासून किती होतील हे माहीत नाही, पण 3 कोटी लोकांना निश्चितपणे प्रेरणा मिळणार आहे, विशेष करून मुस्लिम समाजाच्या. त्यामुळं मला खूप आनंद आहे. आमच्यासोबत निश्चितपणे आम्ही जेव्हा ट्रेनिंगमध्ये भरपूर मुस्लिम समाजाचे मित्र बॅचमेट सोबत असतात, परंतु त्यांची संख्या खूप कमी आहे आणि ती संख्या सगळे रिझर्वेशन, सगळ्या ज्या गोष्टी असतात ते की प्रत्येकाला त्यांच्या रिप्रेझेंटेशन ज्याला म्हणतो ते प्रत्येक क्षेत्रात पॉप्युलेशनच्या तुलनेत होणं आवश्यक आहे. तेव्हा आपण व्यवस्थित या डेव्हलपमेंटच्या प्रोसेसमध्ये आलेलो आहोत असं आपण समजू शकतो. म्हणून तितक्या तुलनेनं विद्यार्थी मुस्लिम समाजातून होणं आवश्यक आहे असं माझं मत आहे. तुम्ही सुरुवात केलेली आहे, तुमच्या मागे फॉलो करून पुढे लोक आपल्या समाजातील विद्यार्थी येतील आणि तेव्हाच जर का रिप्रेझेंटेशन प्रॉपर झालं सगळ्यांचं सगळ्या क्षेत्रांमध्ये, तर मला असं वाटतं की तो एक मोठा मेसेज असेल आणि वाद विवाद, न्याय अन्याय ह्या ज्या भावना लोकांमध्ये आहेत त्या कमी होण्यास मदत होऊन देशामध्ये आपल्या जे काही हे वाद होत असतात विविध धार्मिक स्तरावर, काही जी जनता यातून त्यांना फायदे असतात असे करत असतात, त्या लोकांना त्यातून मोठा एक स्टॉप बसेल आणि त्यांना जे न शिकलेले किंवा असे लोक त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतात ते पडणं बंद होणार आणि देशाची प्रगती, एकता, एकोपा या सगळ्याच्या माध्यमातून आपण हा देश पुढे वाटचाल करू शकेल असं या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो. पुनश्च एकदा या 3ही विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन आणि वेलकम आणि आपल्या जमियातच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं आभार मानतो. त्यांनी हा उत्कृष्ट कार्यक्रम केला आणि मला या ठिकाणी बोलवलं. थँक्यू. जय हिंद. अभी आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे जो ACP शिट्टे साहब हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को ड्रॉप करके MPC के एग्ज़ाम के लिए दोबारा आए, लोगों को बताइए अपन फिर खड़े हो जाइए, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके दोनों बच्चों को MPSC क्लियर करा दे. अभी हमारे पास 3 मैसेजेज आए हैं. एक तो IG मनोज कुमार शर्मा साहब, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर परवीन पड़वल साहब और एडिशनल साउथ रीजन अभिनव देशमुख साहब, उनका मैसेज आया. मैं गुजारिश करूंगा अंसार तंबोली एडवोकेट से कि वो आए और ये मैसेज पढ़ दें. बच्चों को और बच्चों को जो यूपीएससी एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है इसके लिए और इनके जो डेडिकेशन है इसके बारे में उन्होंने बहुत तारीफ की हुई है, जिसका उन्हें आज फल मिला है. और ये बताते हैं कि उन्होंने ये बच्चों ने जितनी मेहनत की है, जो सफ़र किया है और आगे इनको क्या क्या फ्यूचर में तकलीफ आ सकती है और क्या क्या इनको फेस करना है, इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने अपने आप को पहले तैयार कर चुके हैं. और मैं इनको अपनी तरफ से पूरी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आगे जाके इनमें सक्सेस कायम करेंगे. ये मैसेज था मनोज कुमार शर्मा साहब. अभी जॉइंट कमिश्नर परवीन पड़वल साहब का है. इन्होंने भी बहुत मुबारकबाद दी है उन बच्चों को यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है. उन्होंने भी कहा है कि ये बच्चों ने जितना हार्डवर्क किया है इसका इन्हें फल मिला हुआ है. और मैं मेरे दिल से इनकी तारीफ़ करता हूँ और इनके बारे में ये कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह, जिस मेहनत से, जिस लगन से ये जो यूपीएससी क्रैक किया है, इसमें उनको आगे भी इसमें उनको इसका फल मिलेगा. और ये एडिशनल CP जो साउथ है रीजन के अभिनव देशमुख साहब, इन्होंने भी मुबारकबाद दी हुई है. इन्होंने भी इनके बारे में तारीफ़ की हुई है कि कैसे बच्चों ने
गरीबी से मेहनत करके और कामयाबी हासिल की हुई है और आगे की उनकी जो कैरियर है उसके लिए उनको मुबारकबाद है। अभी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अंसार तंबोली साहब। अभी मैं गुजारिश करूंगा हमारे जमजुलमा महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हाफिज मसूद साहब को अपने ख्याल का इजहार करें। जिस मकसद के लिए मजलिस इस्तक़बालिया रखी गई थी वो तो इस्तक़बालिया बच्चों के उसमें रखा गया था, उनका इस्तक़बाल हो गया और हमारा लीगल सेल के हमारे सेक्रेटरी गुलजार आदमी साहब ने और आरिफ नसीम साहब ने जमतुलमा के लाइन से जो भी बातें करनी थी और ACP DCP साहब ने जो भी बातें की वो हो चुकी। मैं सिर्फ इस कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये बच्चों को जो आगे पढ़ने में और जो चीज़ की तकलीफ और परेशानी लाइफ हो, ये मत समझे कि भाई हमारा इनसे अब कोई ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। इनको जिस रात में भी आधी रात में भी जिस किस्म की भी परेशानी और तकलीफ हो वो फ़ौरन जमतुलमा के दरवाजे पर आएँ। इंशाअल्लाह उनको हर तरीके से मदद और ताउन उसी तरीके से किए जाएंगे जिस तरीके से अभी की और आगे भी। और एक दरख्वास्त और जो गुलजार भाई ने आखिरी में की थी, मैं कहूँगा कि उसको ज़रूर जो ध्यान में रखें और उसके साथ साथ एक मैं अपनी दरख्वास्त करूँगा इसी तरीके से अपने इलाके में ये वो बच्चों को देखें और ये बच्चियों को देखें कि जो कमज़ोर हैं और पढ़ना चाहते हो पढ़ नहीं सकते, वो उनको काम है कि वो उनको इस दरवाजे तक पहुँचाएँ। अभी मैं ये गुजारिश करूंगा कि सैयद हुसैन 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी रखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस जमीयत उलमा का कि यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ऑनरेबल सर एंड सीनियर्स हैं हमारे सामने। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि इनके सामने बोलने का मौका मिला। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अभी जैसे कि अक्सर लोग बोल रहे हैं हमको नॉर्मल सिंपल है कि अभी आयु की ज़रूरत आती होगी तो अब हम हेल्प करेंगे। ठीक है, आप ज़रूरत कम है जब कंपेरेटिवली पहले थी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जो बच्चे हुए थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारी इस लाइन से डेडिकेशन से जो बच्चे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे। लाइब्रेरीज़ वगैरह का फैसिलिटीज़ एरिया में कराएंगे, बुक्स वगैरह रखाएंगे तो ज़्यादा एक बेटर मैसेज जाएगा हमारे जो हमारे कॉलेज स्कूल्स है इतने एरिया में। कोई भी स्कूल हो, कॉन्वेंट से कॉन्वेंट ही क्यों ना हो, अवेयरनेस इस एग्ज़ाम की नहीं है। आज MPSC का एग्ज़ाम है क्लास 1 का, बहुत से लोगों को पता भी नहीं खबर भी नहीं, तो वो पता भी नहीं होता है। पता होगा नहीं तो हिम्मत भी नहीं होती बहुत से लोगों को। सुनी सुनी बातों से ज़्यादा पढ़ी लिखी बातों में विश्वास करना चाहिए। हमारे जितने भी हमारे एरिया में कॉलेज स्कूल हैं साउथ मुंबई में, तो मुंबई का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है सिविल सर्विसेज में और कहते हैं कि शहर के बच्चे इस बारे में पढ़ते नहीं। मैं चाहूँगा कि ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, जो मोटिवेशन होता है, अवेयरनेस क्रिएशन होता है। भले UPSC ना करें, MPSC ना करें, लेकिन गोल सेटिंग अर्ली होना चाहिए। लाइफ कोई भी गोल सेट करें, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराएं। कॉलेज में बच्चों को लेक्चर लगे, उनको 10वीं 12वीं 15वीं के बच्चे असल करावड़े, ना कि वो लोग जो काफ़ी रिटायर हो चुके हैं। बिकॉज ये असल बच्चे, इनको मोटिवेशन देना है। ये बात अगर सुन के एक बच्चा भी दिल पे ले लेगा ना तो उसको बहुत टाइम तक रहेगी। मेरे दिमाग में भी पहले ये बात 12वीं में आई थी जब मैं कॉलेज में था। हमारे कॉलेज के सर थे, उन्होंने चैलेंज दिया था। उस टाइम UPSC का रिजल्ट आया था और उस टाइम में रैंक और शाह पैसा सर आए थे। उन्होंने बोले कि वो उसी परिस्थिति में रह के वहाँ पर डिस्टर्ब एरिया में रह के इधर में किया है, तुम लोग का सब सुकून आराम है, तुम लोग नहीं पढ़ते मुंबई वाले बच्चे। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मुंबई वाले बच्चों में किसी को कोई बन के दिखाओ तो मारो। तो उसके बाद 7-8 साल के बाद जब मैं नंगल इस्लाम गया था रिजल्ट के बाद, तो मैंने पहले दिन पूछा था वो सर कहाँ पे है, उनसे मुझे मिलना। उनको कहना था कि चैलेंज एक्सेप्टेड एंड कम्प्लीट। वो जो बच्चों को मिलता है ना मोटिवेशन, वो अर्ली लाइफ में ही मिलता है जब बच्चे सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम अगर आप लोग कराएं नेक्स्ट टाइम तो कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को बुलाएं या फिर वहीं पे कराएं जहाँ पे अच्छा खासा क्राउड अवेलेबल है 12वीं के बाद के बच्चों को, ताकि हम राज्य सेवा ना संघ लोक सेवा आयोग इन बच्चों की इन एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को तफसील से बता सके और अदर करियर ऑप्शन भी बता सकें, ताकि एक अच्छा एजुकेटेड करियर ऑप्शन से इस एरिया का भी नक्शा बदल जाएगा और ओवरऑल डेवलपमेंट भी आएगी और हमारे इंडिया में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा हमारी इस एरिया। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छे सैयद हुसैन। लेकिन आपको डैडी को पता होगा कि हम लोग का मूवमेंट कैसा रहता है और हम लोग कैसा काम करते हैं और आपके लिए क्या क्या किया है हमने, तो आपको डैडी को सब पता है। तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चे होंगे आपके पास जिनको ज़रूरत होगी। तो अब जिनको महाराष्ट्र ऑफिस ये आपने देख लिया है, आप यहाँ पर बेधड़क आइए और आपकी पूरा इंशाल्लाह ताला काम किया जाएगा। अब मैं आयशा काजी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मौके के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र की
कि यहाँ पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, और गुलजार सर का कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और ऑनर किया हम जैसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत की है और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज जाके फल मिला है। और हमारे इस ऑनर के लिए आई फील प्रिविलेज और हम्बल। यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने वार्म वेलकम दिया हमें सर्विसेज में, उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ एंड वेरी आई एम हम्बल्ड एंड आई एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द सर्विसेज अभी। और आई विल लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग द नेशन। और इस रीजन के बारे में मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर नागरिक प्रेजेंट है, मैं ये कहूँगी कि मैंने बचपन से यही चीज़ फील की है कि एजुकेशन जो होता है, तालीम जो है, हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर वो किसी कम्युनिटी हो या कोई जेंडर हो या कोई इलाका हो, कोई रीजन हो, हर चीज़ का सलूशन जो है मैंने हमेशा एजुकेशन को ही पाया है, तालीम को ही पाया है। फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हो या फिर कोई स्पेशलाइजेशन की फील्ड की तैयारी हो। और यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोग पेरेंट्स होंगे, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने जो मॉरल बैकिंग, जो फाइनेंशियल बैकिंग, जो सपोर्ट मुझे किया, ये नतीजा है कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और 4 अटैम्प्ट्स के बाद जो मैंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, ये मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट का नतीजा रहा है हमेशा। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमें दूर की सोचनी है, हमें फोर साइटेड रहना है, हमें आगे की सोचनी है कि अगर हम अभी प्रेजेंटली कुछ प्रॉब्लम्स को दरगुजर करेंगे तो हमें फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा। ये चीज़ को सोचते हुए हमेशा इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए, ना कि स्टूडेंट ने बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने और कम्युनिटी ने इन जनरल। थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर दिस ऑनर एंड प्रिविलेज। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताता चलूँ, जमजमा महाराष्ट्र हर साल करोड़ रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है। ऐसे बच्चे जिनको आप जानते हो उनको आप जमजमा महाराष्ट्र के ऑफिस भेजिए, इंशाल्लाह ताला उनका पूरा काम किया जाएगा। अब मैं शबीना अंसारी से गुजारिश करूँगा, वो भी अपनी बात होती है। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आपने जमीयतुल उलमा में मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इस कामयाबी के पीछे सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का साथ है। जैसे मेरे पेरेंट्स हुए, मेरे भाई बहन, मेरे मामा, सब जो है इसमें लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत कई मौके ऐसे आए कि मैं बहुत टूटी हूँ, हमेशा नाकामी, फिर खुद को तोड़ना, लेकिन फिर उठना, तो उन्होंने बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियों को मतलब ये सोच लिया जाता है कि इसको आगे चल के चूल्हा चौकी करनी है, और अगर पढ़ाने भी लगते हैं तो जो मोहल्ले वाले होते हैं वो कहते हैं कि क्या करना है पढ़ा लिख कर। तो मैं ये सारे पेरेंट्स से दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपकी बच्ची कुछ करना चाहती है, तो जैसे सर बोल रहे हैं कि जमीयतुल उलमा करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग ना भी हो तो उन बच्चों को हौसला अफजाई करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ने का मौका दें, क्योंकि एक पेरेंट्स ही वो सहारा होते हैं, एक वाहिद सपोर्ट होते हैं, जो अगर पूरी दुनिया भी अपोजिट हो जाए तो पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ है तो दुनिया उनके साथ होती है। मैं ये सारे पेरेंट्स से कहूँगी कि आप अपने बच्चों का हौसला अफजाई करें, दुनिया चाहे फिर कुछ भी कहे, आपकी बच्ची पर अगर आप भरोसा करेंगे, आप सहारा बनेंगे, तो वो आपका नाम एक दिन ज़रूर रोशन करेंगे। शुक्रिया। अभी मैं चाहूँगा मौलाना हलीमुल्लाह साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अहम मजलिस में तशरीफ फरमा हमारे दिलों के बहुत करीब रहने वाली शख्सियत जनाब खान साहब, जनाब DCP साहब, CP साहब, सीनियर PI साहब, और हमारी जमात के इस वक्त रूहे रवा मोहतरम जनाब गुलजार आदमी साहब और हमारे दीगर इन बच्चों ने जिन नामुवाफिक हालात में रह करके अपनी कोशिश और मेहनत से ये मकाम हासिल किया है,
उससे हम सबको ये सबक मिलता है कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले और फैसला कर ले कि मुझे ये काम करना है तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। वो तो पत्थर हैं जो गिर जाते हैं टुकड़े हो, हौसले भी कहीं मिसमार हुआ करते हैं। और ख़ास तौर से जब रुकावटें सामने हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो माशी परेशानी हो, उन हालात में इंसान जब कुछ करने का फ़ैसला करता है तो गालिब का वो शेर मुझे याद आता है। गालिब ने कहा था, बंद होते हैं रास्ते तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तब तो होती है रवां हो। लिहाजा इन नामुसाइद हालात में, इन मुश्किल तरीन हालात में हमारे इन बच्चों और बच्चियों ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर हम सबको बेइंतहा खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है। और हम ये चाहेंगे कि इसी तरह हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तालीमी मैदान में अपने झंडे गाड़ें, क्योंकि इस वक्त की दुनिया में वही कौम कामयाबी की मनाजिल तय कर सकती है और वही अपना लोहा मनवा सकती है जिसके पास इल्म हो, तालीम। सबसे बड़ा हथियार इस दुनिया में कामयाबी का इल्म है और तालीम। मैं इस मौके पर अपने तमाम आने वाले मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी इस मजलिस में पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी हो रही है। हमारी जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में, हर ज़िले में, उस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं। गोया पूरा महाराष्ट्र एक छोटी सी मजलिस में आज मौजूद है। ये हजरात ये पैगाम अपने अपने ज़िलों में ले जाएंगे और इस तरह तालीमी बेदारी का काम करेंगे। जमीयत उलमा अब तक जो है सिर्फ वज़ाइफ दिया करती थी, एजुकेशन के सिलसिले में मदद किया करती थी, लेकिन अभी जमीयत उलमा ने एक फ़ैसला किया है। शोलापुर में जमीयत उलमा को 6 एकड़ ज़मीन मिली है। अभी हम लोग कल ही शोलापुर गए थे इंजीनियर को लेकर के, ताकि वहाँ हम प्लानिंग कर सकें। वहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र एक स्कूल बनाना चाहती है बच्चों और बच्चियों के लिए, और उस सिलसिले में जमीयत उलमा पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की जो यूनिटें हैं उनके लिए एक मॉडल बनाना चाहती है कि इस मॉडल पर पूरे मुल्क में जमीयत उलमा काम करे। आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करे। एक मरतबा मैं फिर आप सब आम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी डीसीपी जोनल साहब से कि जो तीनों बच्चे हैं मोहम्मद हुसैन आए और डीसीपी साहब के हाथ से गुलदस्ता करें। अभी मैं चाहूँगा आयशा गाजी आए और गुलदस्ता लें। सबीना अंसारी आए और डीसीपी साहब से गुलदस्ता लें। मैं चाहूँगा नसीम खान मोहम्मद हुसैन का वेलकम करें। जल्दी आओ। अभी शबीना अंसारी आ गया। लास्ट आयशा गाजी आए। अब ये प्रोग्राम एहतमाम होता है, अंदर खाने का इंतजाम है, आप लोग खाना खा के जाइए।